राहुल गांधी स्मृति ईरानी का 0 पॉइंट का विकास है दोनों का। और पहले मालविका भी बंद है, इस्लाल कंपनी बंद है, एग्रो पेपर मिल बंद है, चतना सीमेंट बंद है, कमला साइकिल बंद है, सम्राट साइकिल बंद है, गन फैक्ट्री बंद है, सैनिक स्कूल बंद है। साथियों नमस्कार, मैं रामकृष्ण पांडे और आप देख रहे हैं द राष्ट्र 11। साथियों आज हम फिर अमेठी में इसी चाय चौपाल पर आप देखेंगे, ये चाय की दुकान है, यहाँ इतने लोग बैठे हैं और उसी चौपाल के लिए हम आज यहाँ इकट्ठा हैं। हम चर्चा शुरू करेंगे कि वाकई में अमेठी में चल क्या रहा, क्योंकि अमेठी की सुगबुगाहट यहाँ के किनारे किनारे सारे जिलों में है कि आखिर अमेठी में चल क्या रहा, क्योंकि अमेठी अछूता नहीं है। दो बड़े चेहरे हैं, राहुल गांधी की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे के.एल. शर्मा और भाजपा की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रही स्मृति ईरानी, यहाँ की सांसद भी हैं। लोग कितना संतुष्ट हैं वाकई में सरकार के से लेकर यहाँ तक जो योजनाएं हैं वो कितनी क्रियान्वित हुई है और कितने लोगों तक इसका लाभ पहुंच पाया है। तो हमारे बगल बैठे हैं दादाजी, पहले हम आपका नाम जानना चाहिए। करुणा शंकर मिश्रा। क्या लगता है यहाँ जो अभी माहौल है, जो चुनावी समर चल रहा है, लोग अपना भाग्य आजमाने अमेठी में आ ही गए हैं, क्या लगता है कि बीजेपी को हरा पाएंगे? ये हम नहीं जानते, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि हमारे 29 ग्राम सभा जो सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट की विधानसभा संसदीय क्षेत्र में जुड़ी है, उसमें स्मृति ईरानी की तरफ से कोई योगदान नहीं मिला अभी तक। कोई योगदान नहीं। 10 साल की सरकार हो गई, लेकिन कि कोई विकास ऐसा नहीं हुआ इधर कि जो लोग तो कहते हैं कि केंद्रीय मंत्री रही हैं वो, और केंद्रीय मंत्री होने के नाते लोगों की उम्मीदें थी कि अमेठी का विकास होगा। लेकिन अमेठी को जिस तरीके से आप बता रहे हैं विकास नहीं हुआ, तो क्या लगता है कि इस बार वो चुनाव जीत पाएंगी? अब ये तो जनता के ऊपर है, अपने अपने। देखिए, जो अंधभक्त हैं उनकी बात अलग है, जो समझदार राजनीति का ज्ञान रखते हैं वो उनको वोट नहीं देंगे। क्या लगता है कि इस बार अमेठी का भाग्य कहाँ जा रहा है? अमेठी का भाग देखो, हो सकता बीजेपी भी जीत जाए, कांग्रेस भी जीत जाए। आपको क्या लगता है कि आप कहाँ हैं? हम तो कांग्रेस को वोट करेंगे। कांग्रेस को क्या मुद्दा है कांग्रेस को वोट कोई करने? मुद्दा नहीं है, वैसे करेंगे बस दादा किसी को अंधभक्त बता दिया, आपको अंधभक्त कहा जाए तो क्या अच्छा रहेगा? नहीं। क्योंकि बगैर मुद्दे का वोट करना अंधभक्त की कहीं न कहीं संज्ञा दी जाती है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, देना देंगे कांग्रेस को ही वोट। क्या मुद्दा है इस बार जो वोट कांग्रेस को दिया जाए या भाजपा को दिया जाए, किस मुद्दे पर? 5 साल राहुल गांधी सांसद थे जी उन्होंने भी कोई काम नहीं किया है जी। और 5 साल स्मृति ईरानी जी विधायक हैं, वो सांसद हैं, जी जी। तो उन्होंने भी कोई काम नहीं किया इस क्षेत्र में। तो काम न करने वाले को वोट देना है तो राहुल क्यों बुरे हैं? ये बड़ी बात कह दी भाई साहब ने, मतलब उन्होंने भी विकास नहीं किया, इन्होंने भी विकास नहीं किया, तो फिर यही आएंगे तो फिर ये भी विकास नहीं करेंगे, तो वोट का क्या मतलब रहेगा? मतलब वोट देना अलग चीज है और इस उम्मीद के साथ दिया जाता है कि ये करेंगे, और नहीं, उनके मन में तो है हमको नहीं करना है ना। अच्छा, हाँ, उनके मन में है कि इधर नहीं करना है, इधर नहीं करना। हाँ। लगता है कि जैसे इस बार के.एल. शर्मा उनको हरा पाएंगे? कुछ कहा नहीं जा सकता है, कमजोर नहीं है के.एल. शर्मा, कमजोर नहीं है, बिल्कुल नहीं है, जीत जाएंगे ये बात नहीं कर सकता, लेकिन कमजोर नहीं है। दोनों की छवि में अंतर क्या रह जाएगा, क्या रहा है? अब सभी तो दोनों अपनी अपनी एक अलग अलग है, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन विकास यहाँ का होना नहीं है, बस एक बात है। अगर कोई ये कहे कि मैं यहाँ विकास करूंगा तो फिर मैं सोचूंगा। कौन जीत रहा है? स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी। लोग तो कह रहे हैं यहाँ कांग्रेस आ रही है, वो अपनी अपनी सोच है। अपनी अपनी सोच है। क्यों जीतेगी? लोग बता रहे हैं यहाँ विकास का कोई भी काम नहीं, बहुत बढ़िया यहाँ पे। कहाँ किया उन्होंने बता रहे हैं, चारों तरफ विकास ही है, चारों ओर विकास है। जीतेंगे स्मृति ईरानी। क्यों भाई साहब, कौन जीतेगा दादा? अरे जीतेंगी तो, लेकिन हमारे यहाँ काम कुछ नहीं किया, लेकिन जीतेंगी वही। जीतेंगे बगैर काम के वोट देंगे? हाँ, बिना काम के वोट तो दिया जाएगा मोदी के नाम पर। मोदी के नाम पे। स्मृति ईरानी का अपना भी कोई चेहरा है? स्मृति ईरानी का भी कोई चेहरा है अपना? चेहरा है यहाँ 29 ग्राम सभा में, कभी आई नहीं हो, कभी आई नहीं, फिर भी वोट शकल दिखाना एक बार। वोट तो दिया जाएगा राम के मुद्दे पर, राम के मुद्दे पर। मतलब भाजपा का बेड़ा राम पार लगाएंगे, राम पार लगाएंगे, और कोई मुद्दा उनके पास नहीं है। नहीं है। क्यों दादाजी, कौन जीत रहा है? वही स्मृति ईरानी जीत रही है। स्मृति ईरानी। किस मुद्दे पर वोट है? या किसी मुद्दे पर वोट किसको देना है?
जिसका मन करेगा उसी को देंगे। किसको देना है? कांग्रेस। हाँ, ये भाई साहब भाजपा को देने हैं, भाजपा को। भाजपा को देना है। ये भाई साहब कांग्रेस को क्यों दे रहे हैं? हाँ भाई कांग्रेस बस। कांग्रेस क्यों कांग्रेस। हैं? क्यों क्यों दे रहे हैं भाजपा को? भाजपा काम किया है, भाजपा को देना है। बता तो रहे कि यहाँ कोई कुछ काम नहीं किया। कुछ काम वाम भाना है भाई। हाँ? भाजपा कहूँ कुछ काम वाम भाना है। दोनों काम नहीं। 2-2 फुट का गड्ढा था, यहाँ किसी ने भराया, न सपा भराया, न बसपा भराया, न कांग्रेस भराया, जी सिर्फ बीजेपी ने भराया। जी जी, नहीं तो बीजेपी ने भराया। हाँ बिल्कुल सड़कें उसी ने बनवाया। क्यों भैया, क्या नाम है? मुस्लिम भाई। यार बहुत बहादुर आदमी मिले। क्या किसको वोट दे रहे हैं? हमारा वोट ही नहीं आता। वोट नहीं है, क्या लगता है कौन जीतेगा? कुछ सुना है? सब जीतेंगे सब जीतेंगे। अरे साथ बैठे हैं ये पुष्कर सुल्तानपुरी। आप जब भी कविता की या कवित्व की बात आप करेंगे तो ये सुल्तानपुर के एक रीढ़ कहे जाते हैं कविता के लिए, और पूरी दुनिया में ये कहती है कि भारत का कोई कोना बचा नहीं कविता नहीं पहुंचाई हो। तो साथियों हम इनसे जानेंगे कि अमेठी है किसकी तरफ है। मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूँ। वोट तो देना होगा। वोट देना, न मैं सपा का आदमी हूँ, न बसपा का आदमी हूँ, न कांग्रेस का आदमी हूँ, न भाजपा। मैं अपनी पत्नी का आदमी हूँ। अरे भाई ये बड़ी बात हो गई, लेकिन पत्नी के आदमी के बाद आप भी एक नागरिक हैं। हाँ, वोटिंग मुझे करना है। मैं और मेरी पत्नी कहाँ वोटिंग करेगी ये भी मुझे मालूम नहीं, कारण ये सब लोग स्वतंत्र है। मैं सबसे गुजारिश यही करूंगा, पूरे जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं और जो देखने वाले दर्शक लोग हैं, कि उनका अधिकार है, ये एक उत्सव है, महा उत्सव है चुनाव का, इसमें भागीदारी निभाएं और वोट जरूर दें और 100% वोट जाकर के घर से निकले और अपना अपना मत का प्रयोग करें और ऐसी सरकार चुने जो हमारे देश को आगे ले जा सके, जो हमारे राष्ट्र को आगे नहीं कि आप भाजपा की तरफ उंगली कर रहे हैं। मैंने बताया कि मैं किसी का आदमी नहीं हूँ, जो हमारे राष्ट्र को आगे कभी कभी शब्दों का जाल होता है कभी के पास में, नहीं, वो ऐसा अपने नहीं है। शब्दों से लोगों को कह जाता है। जो हमारे देश का विकास कर सके, जो हमारे देश को सिरमौर बना सके पूरी दुनिया में, ऐसे लोगों को हम वोटिंग करें और देश हमारा समृद्ध हो, देश हमारा खुशहाल हो, ऐसे लोगों के हाथ में अपने देश की कुर्सी दें, देश का बागडोर दें। और हालांकि पब्लिक, आप कहाँ हैं वो तो दुनिया दे ही रही है। मैं हिंदुस्तान में सरकार, हिंदुस्तान, वोट आपका कहाँ है? वोट इनसे कबुलवाना, पत्थर पर लकीर खींचना है। वोट हमारा वही होगा। मैं देखूंगा कि किसके हाथ में हमारी जो है हमारा देश, हमारा राष्ट्र सुरक्षित है। आप बता दें कि इनसे आप कभी कबुलवा नहीं सकते। आप 2 घंटे का डिबेट कर लीजिए, लास्ट में मिलेगा कि ये वोट वही देंगे जहां इनका मन है, बोलेंगे नहीं किसी हाल में। ये बता दो, क्योंकि दर्शक आपको बहुत सारे देख रहे हैं। दर्शक का मैं पूरे सारे दर्शकों का मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन और इन सभी से निवेदन करूंगा कि अपने पोलिंग बूथ पर अपने अरे वोट तो वो देने जाएंगे भैया, लेकिन वोट किसको आप देंगे? वोट दे और जिसको वो चाहे, कि वो जिनको जानते हो कि हाँ हमारे देश को ये समृद्ध करेगा, स्वस्थ करेगा, अच्छा करेगा, विकास करेगा, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ कि ऐसे लोगों को वोट करें। आप किस पार्टी को वोट देंगे? कोई ये पता नहीं है कौन अच्छा लगता है? मान लीजिए कोई भी पार्टी अभी उठा करके डर है, नहीं, डर है क्यों? नहीं, आप मुझे बोलने दीजिए। अभी कोई पार्टी ऐसा हो जो कि मेरे सनातन को चोट पहुंचा कर यहाँ चुनाव लड़ा दे, तो वोट हम जितने लोग बैठे हैं एक भी नहीं करेंगे, एक भी नहीं करेंगे यहाँ जो बैठे हुए हैं, है ना? जी जी। लेकिन सनातन के बारे में देखेंगे ढेर सारा दुष्प्रचार किया जा रहा है। इसलिए जितने लोग बैठे हैं प्रत्याशी 2 हैं और ये सब समझदार व्यक्ति हैं। नहीं 3 हैं। यहाँ से एक चौहान जी हैं, वो बसपा से लड़ रहे हैं। आप 2 ही प्रत्याशी में चौहान है, 3 प्रत्याशी हैं और ये सारे बुद्धिजीवी हैं। हमारा ये 29 गांव ये मूर्खों का गांव नहीं है। हालांकि हम लोग थोड़ा सा दुर्व्यवहार के शिकार हुए हैं, लेकिन ऐसा हम नहीं मानते कि जो है वोट कहाँ है बड़का भैया, घूम के आप सारी दुनिया मैं वही बता रहा हूँ कि वोट तो मैं उन्हीं को दूंगा। अभी तो देखा जाए कि प्रत्याशी के मन में क्या है। ये भैया बोलेंगे नहीं, ये गोल गोल घुमा के हमारा सारा टाइम ले जाएंगे। क्या नाम है सर आपका? रामधीरज दुबे। रामधीरज दुबे जी, क्या लगता है कि यहाँ जो माहौल है, जो अभी महासमर चल रहा है, जो कहीं न कहीं गर्माहट है महासमर का, गर्माहट की कुछ- तरफ है? गर्माहट कुछ है नहीं, जो अपने घर से भाग जाए उसकी क्या बचत है? अरे यहाँ तो लोग बता रहे कांग्रेस आ रहे हैं। कांग्रेस कहाँ क्या है कि जब घर से घर छोड़ के भाग गए, राहुल गांधी रायबरेली भाग गए, प्रियंका गांधी आजमगढ़ चली गई, आजमगढ़ गई और क्या कहाँ गई?
आप बताइए ना, गई कहाँ हो? नहीं गई आजमगढ़। अरे भाई क्या डर है, हम अपने घर से भाग जाए जाए कहाँ? तो कोई डर तो है? अरे घर का एक सदस्य तो है। घर का एक सदस्य दे दिया क्या बात नहीं। करते हैं? घर का एक सदस्य तो दिया। क्यों गया भाई? गांव छोड़ के क्यों गया? हम मूर्ख गए 29 ग्राम सभा, मैं मूर्ख हूँ? जाकर बताइए, राहुल गांधी क्यों छोड़ के भाग के गए अमेठी? अरे उसके 5 साल पहले थे। अरे थे तो थे, आज क्यों गए? घर छोड़ के आप भाग जाएंगे? वायनाड से लड़ रहे हैं ना। अरे लड़ने क्या मतलब, अमेठी उनका घर है, अमेठी छोड़ के क्यों भाग गए? दर्द है इसका। घर तो है, ये बहुत बड़ा गलाल है। वोट कहाँ जाएगा? और स्मृति ईरानी पर जाएगा। काहे के लिए आप घर जोड़ रहे हैं? आप राहुल गांधी के अरे साथ घर वोट आप दे रहे हैं स्मृति ईरानी। आप अपने घर में आग लगा के रहोगे कहाँ? भैया बड़ी बात कह दी इन्होंने। क्या लगता है कि इस बार केवल शर्मा आए हैं वो हार जाएंगे? मेरा तो आंकड़ा यह है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा हारने की बहुत बड़ी भूमिका है, पूरे उत्तर प्रदेश की। हार जाएगी हारेगी, भाजपा, हार जाएगी। हारेगी उत्तर प्रदेश से। अभी तो स्मृति ईरानी को आप जिता रहे हैं। बात कहो, स्मृति ईरानी अकेली जीती कि क्या करेगी? अरे तो इधर देखो सुल्तानपुर में वो भी जीत रही और मेनका गांधी। उत्तर प्रदेश में जो है 3 से 4 सीट कांग्रेस की आएगी ऑल टोटल। अभी तो आप भाजपा को हरा रहे थे, जिता। अच्छा भूल गए थे। हाँ भूल तो जाए। जिता किसको रहे हैं? जिताए स्मृति ईरानी को है, मोदी जी सीट की है। देंगे आप भाजपा को? हाँ? कई सीट देंगे भाजपा को? एक वोट तो दे सकते हैं हम, एक ही तो जिम्मेदार है कि सीट नहीं, खरीद कई लें। सीट पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा को दे रहे हैं आप? मेरा अंदाज है कि 55 से 62 सीट 62 सीट। हाँ। वो तो कह रहे हैं हम 70 से 75 के बीच 72 वाली जीत लेंगे। नामुमकिन है। नामुमकिन है। हाँ। भरोसा नहीं भाजपा पर आपको? 60 से 62। अबे तो आप 55 पे थे फिर तुरंत 8 सीट पे आ गए। 72 में क्या है? चलते दे दी कहा, हमारे जेब में धरिया निकाल के दे दी। इसमें एक चीज और हमको जानना है हाँ, जल्दी। कि जैसे राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के विकास का क्या अंतर है? राहुल गांधी स्मृति ईरानी का 0 पॉइंट का विकास है दोनों का, विकास नहीं किया, कोई नहीं विकास। दोनों ने नहीं किया। नहीं किया। तो वोट काहे का स्मृति ईरानी का अरे है? भाई तो राहुल का कहा एक दिन अरे चौहान जी लड़े हैं यहाँ बसपा से। चौहान भी आगे दिखाने आए हैं कि और पहले मालविका भी बंद है, इतलाल कंपनी बंद है, एग्रो पेपर मिल बंद है, चतना सीमेंट बंद है, कमला साइकिल बंद है, तमिलनाडु साइकिल बंद है, गन फैक्ट्री बंद है, सैनिक स्कूल बंद है, जैसी स्कूल पिपरी में कुत्ते नहीं पढ़ने जा रहे हैं। कुत्ते कहाँ पढ़ते हैं? अरे भाई अब आदमी पढ़ते हैं। अरे वो जंगल है तो क्या है, जब उसको देखभाल करेगा। शिक्षा में कितनी बड़ी मान होता है, जैसे स्कूल मामूली बात है हमारी। सैनिक स्कूल भी पास हुआ तो है। स्मृति ईरानी को आपने बताया नहीं कि ये सब खुल अरे वो कभी आए तो यहाँ तो वो लग जाते हैं ना ठेकेदार लोग जी, गरीब आदमी तो कोई पोता हाथ तो लगाए हो मीडिया हमारे पास जनता के पास। डराओ का? अरे भाई उसके पहले क्यों नहीं लगाते जीत जाने के बाद? अच्छा जीत जाने के बाद वो कभी नहीं दिखाई पड़ी। नहीं दिखाई पड़ी नहीं, तो अभी उतना नहीं। तब कहा था स्मृति अरे तो भाई क्या करे, मोदी जी की देन है। मोदी सनातन धर्म मतलब अच्छा स्मृति ईरानी के चेहरे पर नहीं मोदी के जाए तो जाए कहाँ, का बताओ? सवाल तो है तो मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? एक शायरी दादा छोड़ गए हैं आपके लिए। हाँ। जैसा भी हो, जाए तो जाए कहाँ आखिर? जैसा भी हो, ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी इस पर आपके कमेंट्स आने चाहिए, 0 क्योंकि पॉइंट है। अभी जो अमेठी है उसकी गर्माहट में सारे लोग तप रहे हैं कि वोट किसको देंगे। ये राहुल वीडियो गांधी- कैसी लगी इस पर कमेंट्स आपके आने चाहिए। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर किसी चाय चौपाल पर आपको मिलेंगे अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।